सूखती दामोदर और सिकुड़ते जल स्रोतों की त्रासदी। बोकारो जिला सहित पूरा झारखंड आज गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। जल स्तर में लगातार गिरावट और प्राकृतिक जल स्रोतों का तेजी से सूखना आने वाले दिनों में जीवन के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। झारखंड की जीवन रेखा मानी जाने वाली दामोदर नदी आज दम तोड़ती नजर आ रही है। सूखती दामोदर। नालाबंती नदी बोकारो और आसपास के इलाकों से होकर गुजरने वाली दामोदर नदी का जल स्तर चिंताजनक स्तर तक गिर गया है। गर्मी के इन दिनों में नदी का बड़ा हिस्सा सूख चुका है। कई जगहों पर दामोदर अब नदी नहीं, बल्कि एक गंदे नाले का रूप ले चुकी है। जल प्रवाह रुकने के साथ ही प्रदूषण ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। प्रदूषण बन रहा है नया खतरा। दामोदर बचाओ अभियान के प्रणेता विधायक सरयू राय ने दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार अपना अभियान चला रहे हैं, जिसमें उद्गम स्थल लोहरदगा के चूल्हा पानी से लेकर हुगली नदी तक का लंबा चरणबद्ध आंदोलन भी चलाया था। इनके अनुसार दामोदर नदी में लगातार औद्योगिक कचरे और घरेलू अपशिष्टों के गिरने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बोकारो स्टील प्लांट सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला रासायनिक कचरा सीधे नदी में मिल रहा है, जिससे जलीय जीवन भी संकट में है। ये केवल पर्यावरण की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्या है। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण अब बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार जल संकट का समाधान केवल बड़े बांधों या जल परियोजनाओं से नहीं, बल्कि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण से संभव है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों और नदियों की सफाई और जल उपयोग में सावधानी से ही हम इस संकट से उबर सकते हैं। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी। इस संकट से निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं आम लोगों को भी जागरूक होकर जल संरक्षण के प्रयास करने होंगे। स्कूलों, पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर जल अभियान चलाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखा जा सके। जल संकट केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट का संकेत है।